हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर ये वाले टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, एट द सेम टाइम अगर आप न्यू मिडवाइफरी प्रैक्टिस में आए हुए हैं तो और आपकी पेशेंट लेबर पेन लेकर आती है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका लेबर पेन ट्रू है या फॉल्स है, ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो वो भी आपको क्लिनिकली भी हेल्प करेगा। एज़ यू नो कि फॉल्स लेबर जो है इट इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ प्री लेबर, यानी अगर पेशेंट को फॉल्स लेबर पेन है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 1 or 2 weeks शी इज़ गोइंग टू गो इन ट्रू लेबर। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर। जो पहला पॉइंट है वो है कि ट्रू लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर होते हैं, और रेगुलर होते हैं मतलब हर अगर पेशेंट को 15-15 मिनट्स में आ रहा है तो वो 15-15 मिनट्स का पैटर्न फॉलो होगा। अगर 20 मिनट्स में आ रहा है तो 20 मिनट्स के पैटर्न फॉलो होगा। सो लाइक दिस वो रेगुलरली आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस आर इरेटिक, और कई बार कॉन्ट्रैक्शंस नहीं भी रह सकता, सिर्फ पेशेंट को पेन रहता है। इरेटिक मीन्स देयर इज़ नो पैटर्न, इरेगुलर रहेगा, कभी 5 मिनट्स में पेन आएगा, कभी हाफ एन आवर बाद पेन आएगा, लाइक दैट इट इज़। देन सेकेंड पॉइंट इज़ ट्रू लेबर में जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे अगर पेशेंट को पहले 20-20 मिनट्स में आ रहा था तो कुछ आवर्स के बाद आप देखेंगे कि 15-15 मिनट्स में पेन आ रहा है, उसके बाद फिर 10-10 मिनट्स में पेन आएगा। एट द सेम टाइम जो ड्यूरेशन है पेन का वो और इंटेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। अगर पहले 30-30 सेकेंड्स तक पेन रहता था तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि पेन 45 सेकेंड्स रह रहा है। लाइक दैट इट गोज़ ऑन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। जबकि फॉल्स लेबर में ऐसा कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व किया नहीं गया है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शंस, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहता। ज़्यादातर वो 45 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, लाइक दैट इट इज़ देयर, और मे बी 60 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। वेयर एज यहाँ पे फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस जो है 3 to 4 मिनट्स तक भी लास्ट कर सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट यहाँ पर जो पेन हो रहा है पेशेंट को, वो पेन जो है सिर्फ एब्डोमेन में नहीं, बैक में भी फील होता है, कई बार थाइज में भी हो सकता है। वेयर एज यहाँ पर जो पेन और डिस्कम्फर्ट है वो पेशेंट को सिर्फ एब्डोमेन में फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे ट्रू लेबर जो है प्रोग्रेस होता है, सर्विक्स उसके साथ साथ डायलेट होता जाता है, और जबकि यहाँ पे जब हम फॉल्स लेबर में देखेंगे तो देर इज़ नो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स सीन। देन यहाँ अगर हम पेशेंट को ट्रू लेबर में अगर हम पेशेंट को एनीमा देते हैं तो पेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि फॉल्स लेबर अगर वो पेन फॉल्स है तो एनीमा की वजह से वो पेन जो है वो डिसअपियर भी हो सकता है। और लास्ट एक और पॉइंट ये है कि अगर हाँ पेशेंट को ट्रू लेबर पेन है और हम उसे अगर कुछ सिडेटिव या एनाल्जेसिक देते हैं तो भी उसका पेन डिक्रीज़ नहीं होता। वेयर एज यहाँ पर अगर हमने पेशेंट को फॉल्स लेबर है और अगर हमने उसे सिडेटिव या एनाल्जेसिक दिया तो पेन जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है या फिर डिसअपियर भी हो सकता है। So these are some of the important points on difference between true and false labor pain. Thank you for watching my video. Please keep watching and sharing my videos. Bye bye. See you in the next video.